हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एएस ट्यूटोरियल्स। और ये है आपकी मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3 की लास्ट क्लास। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस लेक्चर में हम आपका ये एक्सरसाइज 3.3 फाइनली खत्म कर देंगे। लास्ट के 3 क्वेश्चंस बचे हैं, 10, 11 और 12। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 से। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है और हम इसको कैसे शुरू करेंगे सॉल्व करना। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। एक्सप्लेन हाउ फिगर इज अ ट्रेपीजियम। हमें ये एक्सप्लेन करना है, मतलब हमें ये बताना है कि ये जो फिगर गिवन है ये ट्रेपीजियम कैसे है। आपको एक जल्दी से मैं रिकॉल कर देता हूँ, ट्रेपीजियम क्या होती है। ट्रेपीजियम वो क्वाड्रिलेटरल होता है, ट्रेपीजियम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें नॉन इक्वल साइड्स, मतलब कि नॉन इक्वल, कौन सी इसमें इक्वल होती है, कोई इक्वल नहीं होती है। लेकिन दो साइड जो है, दो अपोजिट साइड इसके नॉन पैरेलल होते हैं और जो दो अपोजिट बचे हुए साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। मतलब एक पेयर ट्रेपीजियम का पैरेलल होता है और एक पेयर साइड का, मतलब पेयर का मतलब कि साइड्स की बात कर रहा हूं मैं, एंगल की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो साइड है ना, इन 4 साइड होंगे, इसमें से दो दो का पेयर होगा, एक ये पेयर होगा, एक ये पेयर होगा अपोजिट एंगल्स का। तो एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स पैरेलल होता है और जो पैरेलल नहीं होता है, ये वाली साइड दिख रही हो, ये वाली साइड जो आप लोग देख रहे हो, ये वाली साइड आगे जाके कहीं ना कहीं इस लाइन से मिल जाएगी। तो ये और ये हो गए नॉन पैरेलल और ये हो जाएंगे पैरेलल। तो अगर हमने इस फिगर में किसी भी दो अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा। हम ये बता पाएंगे कि आखिर में ये शेप ट्रेपीजियम कैसे है। अब हम ये पैरेलल प्रूफ कैसे करेंगे। देखो, एक और चीज होती है प्रूफ करने के लिए। अगर किसी भी साइड का, क्या बोला मैंने, किसी भी साइड का, याद है हम लोग पैरेललोग्राम में क्या बोलते थे, पैरेललोग्राम में बोलते थे ना कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो होते हैं आपके 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स होते हैं लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं। ठीक है, तो अगर हमने इन दोनों को अगर हमने प्रूफ कर दिया कि इसके एडजेसेंट पेयर लीनियर हैं, तो मतलब कि जो इसके साथ की लगी हुई साइड्स होंगी वो पैरेलल होंगी। ठीक है, तो आओ इसको लिख के बताते हैं कि कैसे ये पैरेलल होगा। तो हम लिखेंगे कि इन, हमारे पास फिगर क्या है, के एल एम एन। के एल एम एन इस फिगर में हमें क्या बताना है, हमें प्रूफ करना है कि कोई एक पेयर ऑफ साइड्स, अपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये इस तरफ का इंक्लाइन है, मतलब ये पीछे जा रहा है, इस तरफ का बढ़ रहा है, और ये इस तरफ का इंक्लाइन है, मतलब ये इस तरफ से पीछे बढ़ रहा है, ये इधर। तो अगर आप थोड़ा सा, अगर इसको मैं डॉटेड से बढ़ा के दिखाऊं आपको, तो ये यहाँ कहीं आके कट करेंगे एक दूसरे को। मतलब ये दो जो अपोजिट साइड के पेयर हैं वे हो गए नॉन पैरेलल। तो बचा कौन, बचा एन एम और एल के। अगर हमने इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ये दोनों एंगल 180 डिग्री हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ये 100 डिग्री, ये 80 डिग्री, तो ये दोनों का सम तो 180 हो ही रहा है, 100 + 80 180। तो ये ऑटोमेटिकली ये प्रूफ हो गया। अब इसको लिखना कैसे है वो देखो। तो हम लिखेंगे इन के एल एम एन, एन एम is parallel to KL if angle L plus angle M is equal to 180 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका रीजन है कि एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल अगर 180 डिग्री होंगे तो ही ये होगा पॉसिबल। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं कि कल जो हमने टेस्ट लिया था उसमें बहुत सारे बच्चों ने रीजंस नहीं लिखे थे। रीज़न अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। मैं बार बार ये आपको बता रहा हूँ। इसमें ये जो भी आप प्रूफ कर रहे हो उसके ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है कि ये कहाँ से है, क्यों आया। ठीक है, इसीलिए आपकी जिनके मार्क्स कटे होंगे वो इसी वजह से कटे होंगे। ठीक है, तो अभी देखो हमने प्रूफ करना है, तो हमने देखो एंगल एल की वैल्यू गिवन है 180 डिग्री, सॉरी एल की वैल्यू गिवन है 80 डिग्री और एम की वैल्यू गिवन है 100 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो देखो 180 इज इक्वल टू 180, मतलब कि ये सेटिस्फाइड है, दोनों बराबर हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, इसीलिए क्योंकि ये दोनों 180 आ रहा है, देयरफॉर एन एम इज पैरेलल टू के एल।
NM और KL पैरेलल हैं, हो गया। और इसकी वजह से क्या होता है, अगर ये पैरेलल होंगे तो देयरफॉर KLMN इज अ ट्रेपीजियम, KLMN एक ट्रेपीजियम होगा। बस इतना ही लिखना था, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। एकदम सेम इसके जैसा क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें भी आपको यही बताना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 11 खुद से ट्राई करेंगे और मुझे भेजेंगे, मैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 करवा के दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या करना है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12, आपके एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन। तो आप मेरे साथ पढ़ते हैं, देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है। लिखा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP इज पैरेलल टू RQ। बोल रहा है कि SP और RQ ये दो साइड्स पैरेलल हैं और हमें बताना है कि एंगल P कितना होगा और बताना है कि एंगल S कितना होगा। क्या बताना है हमें, बताना है एंगल P कितना है और एंगल S कितना है। Q हमें गिवन है, R के लिए ये साइन गिवन है और मैंने आपको बताया था इस साइन का मतलब होता है 90 डिग्री। तो हम लिख लेंगे इन PQRS हमें क्या मिल गया, हमें R पता चल गया 90 डिग्री और हमें Q पता चल गया 130 डिग्री। कैसे, ये गिवन था क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने हमें पहले से ही बता रखा था। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन ने बता दिया है कि ये SP और RQ पैरेलल हैं। तो मैंने अभी इस क्वेश्चन में बताया कि अगर ये पैरेलल होंगे मतलब ये दो एडजेसेंट एंगल्स का सम भी पैरेलल होगा, सॉरी सम भी 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर होगा। क्योंकि साइड्स पैरेलल हैं इसलिए एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस SP इज पैरेलल टू RQ। ये पैरेलल का साइन है और ऊपर लाइन का मतलब है लाइन सेगमेंट, मतलब साइड। अगर SP RQ के पैरेलल है देयरफॉर एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये है लीनियर पेयर। ये क्या होना है, ये है लीनियर पेयर। अब R की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री, तो एंगल S प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल S बराबर 180 माइनस 90 और एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें एंगल S मिल गया। अब हमें बताना है एंगल P। अच्छा, अब हमें अगर एंगल P बताना है तो देखो फर्स्ट मेथड। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि अगर आपको R मिल जाए तो आप P की वैल्यू एक से ज्यादा तरीके से करके दिखाओ। क्या बोला है, अगर आपको R मिल जाए, R तो इसने खुद दे के रखा है, मतलब वो आपसे चाहता है कि आप एंगल P की वैल्यू दो तरीके से करके बताओ, सिर्फ एक से नहीं बताओ। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरीके से करके देखेंगे कि होता है कि नहीं। पहले मैं फर्स्ट मेथड कर देता हूँ, आओ देखते हैं। हमें S मिल गया, हमें R मिल गया, हमें Q मिल गया, हमें P चाहिए। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इन PQRS एंगल S प्लस एंगल R प्लस एंगल Q प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों भाई, ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। किसकी एंगल सम प्रॉपर्टी, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी है। किसकी एंगल सम प्रॉपर्टी है, क्वाड्रिलेटरल की। अब हमें इनमें से क्या क्या पता है, तो जो पता है उसकी वैल्यू पुट कर दो। एंगल S अभी हमने फाइंड किया 90 डिग्री, एंगल R क्वेश्चन नहीं गिवन था 90 डिग्री, एंगल Q क्वेश्चन में ही गिवन था 130 डिग्री और एंगल P हमें फाइंड करना है 360 डिग्री। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं। ये आएगा 90 प्लस 90 180 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 310 डिग्री प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल P कितना आ गया, एंगल P आ जाएगा 360 माइनस 310, एंगल P आपका आ गया 50 डिग्री। और हमें यही फाइंड करना था, हमें P फाइंड करना था, हमें S फाइंड करना था। तो मैंने दोनों फाइंड कर दिया। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, आपको मुझे बताना है कि क्या इस एंगल P को फाइंड करने का दूसरा कोई तरीका है या नहीं।
आप ये कैसे बताओगे? आप अपनी आंसर जो मुझे भेजोगे उसमें आप ये भी दिखाओगे, फिर फर्स्ट मेथड दिखाओगे और सेकंड मेथड आप फाइंड करोगे, आप ट्राई करोगे और मुझे भेजोगे या कैसे आप एंगल पी दूसरे तरीके से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो जिसका आ गया वेरी गुड, जिसका नहीं आया वो मुझे बताएगा, मैं उसको भेज दूंगा या मैं अलग से बता दूंगा। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 3.3 भी होता है खत्म। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आपके एक्सरसाइज 3.4 की तरफ, जो है आपका चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज। तो अब आपका एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ और पैरेललोग्राम्स के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे हमने पढ़ा था ना, क्वाड्रिलेटरल के कुछ स्पेशल काइंड्स थे, कौन कौन से थे? ट्रेपीजियम था, काइट था, पैरेललोग्राम था। उसी तरह से पैरेललोग्राम के भी कुछ स्पेशल काइंड्स हैं। क्या हैं? कुछ स्पेशल टाइप्स हैं, मतलब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज वाले भी कुछ एक शेप्स हैं। तो आइए हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहला नाम जो इसमें आता है वो है आपका रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस कौन है भाई? तो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। रोम्बस एक पैरेललोग्राम है विथ इक्वल लेंथ्स। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सभी लेंथ्स बराबर होते हैं। स्क्वायर मत समझ लेना इसको, क्यों? क्योंकि स्क्वायर 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, लेकिन इसका क्या फीचर है? पैरेलल, देखो अगर डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है रोम्बस, मैं बताता हूँ, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। देखो, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम having all sides equal। ये डेफिनेशन है रोम्बस की। अब देखो मैं इसमें आपको मार्क करता हूं, कैसे आप समझोगे कि कौन सा शेप क्या होता है। लिख दिया इसने, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, मतलब जो भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज थी, आई रिपीट, जो भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज थी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस की भी होंगी, प्लस एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगी, ऑल साइड्स इक्वल। ये जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है ना कि उसके सारे साइड्स भी इक्वल होंगे, ये पैरेललोग्राम में नहीं होती। क्यों? अगर पैरेललोग्राम में होती तो इसको अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं होती, इसी में आ जाती। जैसे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हमने क्या क्या पढ़ी थी, देखो तो हमने पढ़ा था अपोजिट एंगल्स इक्वल पैरेललोग्राम के होते हैं, रोम्बस के भी होते हैं। हमने पढ़ा था अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, रोम्बस के भी होते हैं। हमने पढ़ा था अपोजिट एडजेसेंट एंगल्स आर लीनियर पेयर, रोम्बस के भी होते हैं। हमने पढ़ा था डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर ऑफ अ पैरेललोग्राम, रोम्बस के भी होते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम में हमने ये नहीं पढ़ा था कि चारों साइड बराबर होते हैं। क्या ऐसा होता है? नहीं सर, क्यों? क्योंकि हमने एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें पैरेललोग्राम का साइड्स पता करने थे और हमारी दोनों वैल्यू अलग अलग आई थी। ये भी एक पैरेललोग्राम है। क्यों? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है अपोजिट साइड इक्वल होने चाहिए, चारों साइड इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, आप अपोजिट साइड इक्वल चाहिए। तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, ये दोनों साइड अलग इक्वल होंगी, लेकिन चारों आपस में अगर इक्वल हो गई सेम फिगर में तो ये बन जाता है रोम्बस। मतलब अगर एक रोम्बस पैरेललोग्राम है तो उसका वजह है क्योंकि उसके पास पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज हैं। एक चीज जो रोम्बस के पास नहीं है पैरेललोग्राम की, उसको हम अलग से मेंशन कर देते हैं, वो है ऑल साइड्स इक्वल। रोम्बस में सभी साइड इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम में नहीं होते हैं। इसीलिए रोम्बस तो पैरेललोग्राम हो सकता है लेकिन पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने? रोम्बस तो पैरेललोग्राम हो सकता है, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, देखो साफ साफ डेफिनेशन में लिखा है, लेकिन एक पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रोम्बस की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि उसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, जो कि पैरेललोग्राम में नहीं होता। इसलिए रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। अब इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज लिखेंगे। पहली प्रॉपर्टी रोम्बस की क्या होगी? ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इसके इक्वल होते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी होगी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली, मतलब अगर रोम्बस के मैं डायगोनल्स ड्रॉ करूं
तो एक रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस मिड पॉइंट से यहाँ तक की लेंथ इसके बराबर होगी और यहाँ तक की लेंथ इसके बराबर होगी। ठीक है, तो फिर से बता रहा हूँ पूरा हमने क्या पढ़ा अभी रोम्बस के बारे में। हमने पढ़ा कि रोम्बस कौन है, तो रोम्बस एक पैरेललोग्राम है। रोम्बस कौन है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है। और क्या अलग है पैरेललोग्राम से रोम्बस के पास, इसके सभी साइड इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होंगी रोम्बस में। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर लीनियर पेयर, ये सब तो है ही। एक प्रॉपर्टी और है जो कि है साइड्स इक्वल होती हैं, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से रोम्बस तो पैरेललोग्राम हो सकता है लेकिन पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका पूरा डिस्कशन था रोम्बस के बारे में। सेकेंड शेप जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सेकेंड शेप जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका रेक्टेंगल। बचपन से पढ़ते आ रहे हो स्क्वायर रेक्टेंगल, है ना। कैसा होता है रेक्टेंगल भाई, तो रेक्टेंगल किसी किसी को याद है, किसी किसी को भूल गया, लेकिन मुझे तो याद है। रेक्टेंगल होता है ऐसा। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं इसके। क्या बोला मैंने, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है कि इसके भाई चारों एंगल बराबर होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, और अपोजिट साइड्स इसके इक्वल होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन देखो बहुत अच्छी है, तुम लोग अगर ध्यान से पढ़ोगे तो एक ही में सब समझ में आ जाएगा। रेक्टेंगल की डेफिनेशन है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। क्यों है भाई, अभी आपको बताता हूं मैं। इज अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल एंगल्स इक्वल। लो भैया, अगर पैरेललोग्राम के सभी साइड्स को बराबर कर दूं तब तो वो रोम्बस बन जाएगा, और अगर पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स को बराबर कर दूं, 90 डिग्री कर दूं, तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। मतलब रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज देखो, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल 90, ये भी 90, चेक। पैरेललोग्राम की दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। यहां भी देखो ये पैरेलल तो है ही, कभी नहीं मिलेंगे, और इक्वल भी हैं, तो ये भी चेक हो गया कि भैया ये भी सेकंड प्रॉपर्टी भी है इसके अंदर। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी पैरेललोग्राम की, एडजेसेंट एंगल्स आर लीनियर पेयर। देखो ये 90, ये भी 90, ये 90, ये भी 90, और 90 90 का सम होता है 180 डिग्री। यहां भी एडजेसेंट एंगल्स का सम लीनियर पेयर होता है। मतलब रेक्टेंगल पूरा पूरा पैरेललोग्राम है, लेकिन एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी वजह से पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं बन सकता, और वो है कि रेक्टेंगल के सभी एंगल्स बराबर होते हैं, हैविंग ऑल एंगल्स इक्वल। इस एक प्रॉपर्टी की वजह से ये पैरेललोग्राम जो है वो ये रेक्टेंगल कभी नहीं बन सकता, क्योंकि इसके एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं लेकिन इस साइड के एंगल्स इक्वल नहीं होते। क्यों, क्योंकि हमने किया था बहुत सारे क्वेश्चन में, अगर ये 120 आता तो ये 60 आता था, तो क्या ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, नहीं होते, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। लेकिन रेक्टेंगल में क्या है, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो देखो सेम रोम्बस की डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिखी। आओ इसकी भी प्रॉपर्टीज हम लिख लेते हैं। तो रेक्टेंगल की पहली प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी भैया जो डेफिनेशन में है वही लिख लेते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, तो दूसरी, अच्छा, इक्वल। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और अगर आपको ज्यादा लिखने का मन है तो इक्वल एंड पैरेलल भी कर लो, इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। और तीसरी प्रॉपर्टी जो एक रेक्टेंगल की है ना, ये सबसे अलग है, मतलब ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है ऐसी। रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी बराबर होते हैं, मतलब जितना लेंथ इसका होगा, जितना लेंथ इसका होगा उतना ही लेंथ इसका भी होगा। याद रखना फर्क है। इसमें क्या था, बाइसेक्ट होने के बाद ये इसके बराबर था, ये पूरा पूरा इसके बराबर नहीं था। डायगोनल्स बराबर नहीं थे, हाँ डायगोनल्स बाइसेक्ट जरूर करते थे। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पे कट हुआ
उसके बाद पॉइंट पे कट होने के बाद आपका लेंथ जो है वो इक्वल हो जाएगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। लेकिन यहां पर ये पूरा पूरा लेंथ, कट होने का तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, ये पूरा पूरा लेंथ एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, ये पूरा पूरा लेंथ एक दूसरे के इक्वल होता है। तो हम क्या लिखेंगे, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। और चौथी प्रॉपर्टी, डायगोनल्स अब इक्वल हैं तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये तो पूरा पूरा एक दूसरे के बराबर होगा ही, कट होने के बाद ऑब्वियसली ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ये जब पूरा बराबर है तो कट होने के बाद ये चारों दूसरे के बराबर होंगे। मतलब ये इसके भी बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, ये सब इक्वल है। क्या कहा मैंने, डायगोनल्स के जो पार्ट हैं कट होने के बाद वो सब भी एक दूसरे में इक्वल होंगे, कि ये दोनों लेंथ, देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो मान लो इन दोनों को ऐड किया तो हमें मिलेगा 10, तो ये दोनों को ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 10। अब अगर ये दोनों को ऐड करने के बाद हमें 10 मिला और ये दोनों बराबर हैं, तो मतलब एक साइड हो गया 5, एक साइड हो गया 5, तो ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, देखो सब बराबर है, चारों पार्ट्स, चारों हाफ भी बराबर होते हैं, सब कुछ इक्वल है भैया रेक्टेंगल में। बस एक चीज इक्वल नहीं है, क्या, केवल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, चारों साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। फिर से, केवल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, चारों साइड्स इक्वल नहीं होते। सॉरी, एंगल बोल रहा हूँ बराबर, सॉरी माय मिस्टेक। केवल अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, चारों साइड इक्वल नहीं होती। ये इसके बराबर तो है लेकिन ये इसके और इसके बराबर नहीं होगा। चारों बराबर हो गई तो ये बन जाएगा स्क्वायर, जो है हमारा अगला शेप। तो हमारा अगला शेप जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्क्वायर। और स्क्वायर के लिए हम क्या बनाएंगे भैया, स्क्वायर भी आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्क्वायर तो आपका फेवरेट है, मुझे स्क्वायर बड़ा अच्छा लगता है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, और इसीलिए इसको बोला जाता है रेगुलर पॉलीगन ऑफ हैविंग 4 साइड। कहीं भी अगर रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स आता है तो वहां पर स्क्वायर का ही नाम लिया जाता है। अब स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है, तो स्क्वायर की डेफिनेशन है, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। याद करो भाया, अलग हो गया, यहाँ पैरेललोग्राम की बात हो रही थी, यहाँ पे रेक्टेंगल आ गया। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। स्क्वायर कौन है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल है हैविंग, अब भाई रेक्टेंगल है तो कुछ तो अलग रहेगा, जैसे इसमें भी था, हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, इसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर कौन है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल है जिसके सभी साइड इक्वल है। देखो मैंने बताया था, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, रेक्टेंगल में सब कुछ बराबर होता है, सब कुछ। क्या बराबर नहीं होता, अपोजिट साइड्स, मतलब अपोजिट साइड्स तो इक्वल है लेकिन एक दूसरे के बराबर नहीं होती, मतलब चारों साइड इक्वल नहीं होती हैं। तो अगर रेक्टेंगल में ये भी फीचर डाल दें कि उसके चारों साइड भी बराबर हो जाए तो रेक्टेंगल कौन बन जाता है, स्क्वायर। अब देखो, क्योंकि रेक्टेंगल ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम है तो स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होगा, लेकिन उसमें ऑल साइड इक्वल हुए तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि स्क्वायर कौन है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल है जिसके सभी साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो फटाक से इसकी भी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ऑल साइड्स एंड एंगल्स, मैंने एक ही में लिख दिया, आर इक्वल, सभी साइड्स भी बराबर होते हैं, सभी एंगल्स भी बराबर होते हैं, ठीक है। क्योंकि रेक्टेंगल है इसलिए रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज आएंगी। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है, डायगोनल्स वाली भी आएंगी, हाँ ये याद रखना। अगर बोला कि प्रॉपर्टीज आएंगी, मतलब लाइन को थोड़ा सा इग्नोर करना, बराबर नहीं है कि मैं रनिंग हैंड से बना रहा हूँ, आप लोग इसको ऐसे बनाओगे तो ये प्रॉपर आएगा, डायगोनल यहाँ पे आना चाहिए ना कि यहाँ पे। मैंने रनिंग हैंड से बनाया इसलिए गड़बड़ा है थोड़ा। तो क्योंकि ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, जिसमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आएंगी। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो भाई यहाँ भी हो जाएगा, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा हो गया, हमने आपके 3 शेप्स के बारे में पढ़ लिया।
रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी हो गई स्पेशल पैरेललोग्राम्स के बारे में, कोई आपके बारे में मैंने बता दिया है। अब इसके बाद मैं आपको होमवर्क देता हूं, आपको अपने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्या बोला मैंने? आपको अपने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 करना है। मैं अगले लेक्चर में आपके एक्सरसाइज 3.4 के बाकी के 3 क्वेश्चन करा दूंगा और मोस्ट प्रोबेबली हम आपके अगले लेक्चर में आपका ये चैप्टर भी खत्म कर देंगे। तो इसी के साथ यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म होता है।